हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय एवं प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो इसके हमने एक पार्ट कर लिए हैं। दूसरे पार्ट में स्वागत है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं डिटेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स जानने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो क्या करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्पफुल करेंगी चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए। तो हमारा क्या एक समान, ये क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। एक सेकंड, तो हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र ई है। तो ये हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या कर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या करें, एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करें, प्रदर्शित कर रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही हैं, हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या, ये विद्युत क्षेत्र है। कहाँ ऐसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र को क्या कहती हैं, ये हमारी क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या कर रही हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करें, प्रदर्शित कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को क्या कर रही हैं, प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या है, ये हमारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं जो क्या कर रही हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। इसे क्या कहते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो जाती हैं, इसी प्रकार मान लीजिए क्या, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या करें, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या करें, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय ये देखिए, ये तीनों क्या हो गए, छोटे हो गए। एक सेकंड, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, हमारा वेक्टर बी है। तो कह सकते हैं जो हमारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करती। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, प्रदर्शित करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब आपको चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा समझाने में और फील कराने में आनंद आएगा। तो टॉपिक को क्या कीजिए, फील करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। फीलिंग
मीठा मीठा होता। तो आइए जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो हमारा ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक हमने पृष्ठ रख दिया है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर, एक हमने क्या किया, एक अभिलंबवत क्या किया, हमने एक कुंडली रख दिया। तो इस कुंडली से जो भी क्या होंगे गुजरने वाली, ये क्या है, हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं। जो क्या है, हमारे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या है, विद्युत बल रेखाएं। हमको चुंबकीय फ्लक्स तो पढ़े क्या है, जो इस हमारे पृष्ठ से क्या रहे हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, ये हमारा क्या है, एक ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में इससे अभिलंबवत गुजरने वाली जो क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी, तो इसमें कहेंगे क्या, हमें चुंबकीय फ्लक्स कितनी मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितने क्या हो रही हैं बल रेखाएं गुजर रही हैं, उतनी क्या करेंगे, हमको चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हमने एक पृष्ठ रख दिया है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत, इससे क्या रही हैं, जो लंबवत गुजर रही हैं, हमने क्या लिखा है, एक पृष्ठ, खड़ा पृष्ठ रखा है, वो क्या ना, इससे अभिलंबवत गुजरने वाली जितने भी क्या हैं विद्युत बल रेखाएं हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, कि जितनी संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। तो ये क्या है हमारा, ऐसे क्या है, ऐसे हमने क्या रखा है, ऐसे रखा है, इससे क्या रही हमारी गुजर रही है, मतलब क्या हमने अभिलंबवत रखा है, इसको क्या किया हमने लंबवत रखा है। यहाँ पर आपको लग रहा है क्या तिरछा रखा है, लेकिन क्या ये हमारा अभिलंबवत रखा गया है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से, पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, से अभिलंबवत लंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई क्या पृष्ठ से अभिलंबवत, मतलब 90 डिग्री पर, यानी क्या है, ये हमारी क्या 90 डिग्री पर है, इससे लंबवत जितनी भी क्या होंगी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं को क्या कहेंगे, हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कितने फ्लक्स है, 1 2 3 4 5 6, 5 6 विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे, क्या हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है, फाई बी बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। तो ए मतलब अभिलंबवत, मतलब ये क्षेत्रफल, ये क्या रहा हमारा, क्या होगा, अभिलंबवत गुजर रहे हैं, तो इसके लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो हमारा जो है ये यहाँ पर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो वेक्टर बी डॉट ए, तो चुंबकीय क्षेत्र और
चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को ही क्षेत्रफल सदिश और के अदिश गुणनफल को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। गुणनफल को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फाई भी है ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। हमारा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और हमारा जो क्या है ए क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इस प्रकार यदि क्या लगा जाए वेक्टर ए हो तो इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इस प्रकार होगा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार होगा तो क्षेत्रफल का परिमाण। तो क्या हमारा क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल का परिमाण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है क्या है, एक अदिश राशि है। तो कह सकते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से क्या होती है, एक हमें अदिश राशि क्या होती है, प्राप्त होती है। तो क्या गया, हमें पता चलेगा दो सदिशों का क्या करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक अदिश राशि मिलती है। तो आइए कंडीशन देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक सेकंड, हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने इस पर क्या किया, एक पृष्ठ रख दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पृष्ठ रख दिया।
तो हमने क्या किया, एक पृष्ठ रख दिया है। तो इससे यह क्या है हमारा, इसके लंबवत बाहर की, इसमें क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। ये हमारा क्या है, इसका हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। तो हमारा क्या होगा, इसका हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये, एक सेकेंड, ये क्या हो गया हमारी, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, और ये क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत क्या होगा बाहर की तरफ क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है। वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यदि क्या हो, थीटा। तो इसको क्या करेंगे हम, दो घटकों में तोड़ेंगे। तो हमारा एक क्या होगा, इसका लंबवत घटक बनेगा, जो हमारा लंबवत घटक बनेगा वो हमारा होगा क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और जो हमारा क्षैतिज घटक क्या होगा बनेगा, ए कॉस थीटा। तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का कोण जो हमारा बनेगा, तो हम आप कह सकते हैं कि फाई बी बराबर हो जाएगा बी। तो हमने क्या कहा, डॉट प्रोडक्ट किया, क्या होगा हमारा ए कॉस थीटा, बी की दिशा में क्या, इससे गुजरने वाली, ये तो लंबवत क्या रही, गुजरने वाली जो क्या चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल वेक्टर से कि मतलब क्या है, क्षेत्रफल जितना गुजरेंगी बल रेखाएं, वही क्या होगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो बी यहाँ पर लेंगे क्या, ए का मान हमारा क्या जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षैतिज घटक लेंगे, न कि ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमको क्या करना है, क्षैतिज घटक यहाँ पर लेना है। तो क्या जाएगा हमारा बी, फाई बी बराबर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो फाई बी का मान क्या हो गया हमारा, बी ए कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ पर फाई बी बराबर यहाँ हो जाएगा बी, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच दोनों का करेंगे हम गुणनफल कर देंगे, तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर आ जाएगा बी ए का सिराइन क्या है, बी डॉट ए। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। तो हमने ए cos थीटा और क्या हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय बी क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहे हैं, कितने क्षेत्रफल, ए cos थीटा क्या हो रहे हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो टोटल बल रेखाएं क्या होंगी, बी ए cos थीटा, और बी ए cos थीटा क्या होता है हमारा बी डॉट ए। तो हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कंडीशन। तो कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखेंगे। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यदि जो हम क्या करें, कुंडली को क्या करें, इसमें लंबवत, किसी कुंडली को क्या करें हम इसमें लंबवत रख दें। जब कोई कुंडली इसमें क्या करेंगे हम लंबवत रखेंगे, जब लंबवत रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, लंबवत बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा लंबवत बाहर की तरफ। जब लंबवत बाहर की हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्या बनेगा हमारा, यहाँ से एंगल क्या बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारा जाएगा, ये हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है और हमारा क्या है क्षेत्रफल वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो फाई बी बराबर बी ए cos थीटा, यानी फाई बी बराबर यानी हो जाएगा बी ए
cos 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब ये क्या हो, यह लंबवत है। जब क्या है, जब लंबवत रख दिया जाता है तो थीटा और क्या क्या 90 डिग्री, जब लंबवत रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कोई फ्लक्स गुजरेगा, इससे ऊपर से क्या, ऊपर से गुजरेगा, इसमें से क्या होना चाहिए, लंबवत गुजरना चाहिए, लेकिन क्या इसके समांतर गुजर रहा है। तो समांतर जब कोई भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, इससे कितने होगी, गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा, कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। कोई विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये क्या हो, हमारा लंबवत हो तब, तो हमारा कौन सा कंडीशन, ए वाला कंडीशन, पहला वाला कंडीशन, इसी को बना देते हैं वहाँ पर। एक सेकेंड, इसको कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो हमारा क्या बनेगा, यही वाला कंडीशन तो बनेगा। तो हमारा क्या गया, यहाँ पर कंडीशन बन गया। तो जब क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी, हमारा क्या है, वेक्टर बी है। जब वेक्टर बी है तो यहाँ से हो जाएगा क्या, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर भी है। जब क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और बी की दिशा क्या है, जब सेम है, तब जब ए की दिशा और बी की दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, क्या एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो, तो क्या होगा, कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जब क्या होंगे, बी और ए की दिशा क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो क्या एक ही दिशा में दोनों, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हो जाएगा बी ए का 0 डिग्री, तो यानी क्या हो जाएगा, बी ए यानी हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। और क्या होगा, धनात्मक। मैक्सिमम होगा और धनात्मक आएगा। यदि क्या हो, क्षेत्रफल वेक्टर का मान क्या हो, यहाँ पर विपरीत हो, यदि क्या हो, ये विपरीत रखा गया हो, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तब कितना मान आएगा। तो हमारा कितना होगा, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से ऐसे जब इस प्रकार रखा हो कुंडली, और क्या हो, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो, विपरीत दिशा में हो, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर का मान क्या हो, इधर हो, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो, हमारा इधर हो, हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हो, तो फाई ये बराबर हो जाएगा बी ए कास थीटा बराबर बी ए कास 180 डिग्री, यानी हो जाएगा बी ए -1, तो जाएगा माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हमें मिलेगा, ऋणात्मक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है,
और तथा शून्य भी हो सकता है, तथा शून्य भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है क्या, या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स अच्छे से क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और क्योंकि बहुत ही शानदार हम टॉपिक लेकर एक एक करके टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम टॉपिक वाइज सीरीज लाएंगे। उससे आपको क्या जाएंगे, जो भी थोड़ा टॉपिक आपको लग रहा है कठिन है उन सारे टॉपिक को क्या करेंगे हम टॉपिक वाइज सीरीज में कवर करा देंगे। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ से नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। उसके बाद जब हम टॉपिक वाइज सीरीज लाएंगे और जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारे टॉपिक रटवा देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि क्या यहाँ पढ़ लिए तो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सारे टॉपिक को जब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सब के हम बहुत सारे मैराथन करेंगे, मिनी मैराथन करेंगे और लंबा मैराथन पूरा करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बहुत ही शानदार सीरीज चलेगी। तो अभी आपको क्या करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम निचोड़ देंगे पूरा फिजिक्स, आपको रटवा कर दम लेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम तो बैठे ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।